प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में रोशनी करने के लिए बिजली का प्रयोग करता है। बिजली को प्रयोग में लाने की किसी को कोई मनाही नहीं होती, लेकिन कोई कहे कि वो बिजली की तारों से चिपक जाए तो उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर मिला है, ये भक्ति कमाने के लिए है। अपने आप की पहचान करके मालिक से मिलने के लिए यह एक अति उत्तम साधन मिला है। इसका उपयोग मालिक को पाने के लिए ही करें तो ठीक है, वरना इसकी रख रखाव में समय बर्बाद कर देने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। फरमाते हैं कि जिन जाना निज गेह को, सो क्यों जोड़े मित, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित। जैसे कोई अतिथि किसी के घर जाता है तो वहाँ अपना चित्त नहीं अटकाता, उसे इस बात का ज्ञान होता है कि वो थोड़ी देर के लिए ही यहाँ आया है, वास्तव में इस घर का मालिक तो कोई और ही है। ऐसे ही जो इस जगत में आया है वो चंद श्वासों की पूंजी साथ लेकर के आया है, और ये पूंजी यूं ही समाप्त हो जाए इससे पहले हर हाल में अपना काम बना लेना है, और अपना काम बना करके ही यहाँ से जाना है। यहाँ किसी का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है, इसलिए इंसान को समय रहते ही अपने आप की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। गुरबाणी में वर्णन आया है, कबीर सब जग हव फिरियो, मांदल कंध चढ़ाए, कोई काहू को नहीं, सब देखी ठूंक बजाए। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैंने सारा संसार घूम करके देख लिया, सभी को ठोंक बजा करके और आजमा करके देख लिया, आखिरकार इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस जगत में कोई भी किसी का नहीं। इसीलिए जो इस वास्तविक तथ्य को जान लेता है वह संसार में फिर चित्त को नहीं फंसाता। एक संत जी ने अपने सेवक को उपदेश देते हुए फरमाया कि जग में रहो, परंतु जग से उपराम होकर के रहो। उस सेवक ने पूछा, महाराज ये कैसे संभव हो सकता है? मुझ पर घर परिवार की कितनी जिम्मेदारी है और अनेक ऐसे काम हैं जिनसे मुक्त हो पाना मेरे लिए असंभव है। कुछ दिनों के पश्चात संत जी उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले गए। मार्ग में वे एक वृक्ष को पकड़कर खड़े हो गए। सेवक ने विनय की, स्वामी जी आओ आगे चलें। संत जी ने कहा कि हम आगे कैसे आएं? ये वृक्ष हमें छोड़ नहीं रहा। सेवक ने हैरान होकर के कहा कि वृक्ष आपको कैसे पकड़ सकता है? ये तो आपने ही वृक्ष को पकड़ के रखा है, वो जड़ है, आप चेतन हो, फिर जड़ की क्या मजाल जो चेतन को पकड़ सके। संत जी ने कहा ठीक ऐसे ही दुनिया और दुनियाई धंधे भी मनुष्य और के लिए जड़ और नश्वर हैं, जिनके जाल से तुम खुद को फंसाए बैठे हो। ये सब तुम्हारे मन के बहाने हैं कि काम तुम्हें नहीं छोड़ रहे, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि तुम कामों से चिपक गए हो और उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। अपने असली उद्देश्य को जानकर अपने चित्त को उसे प्राप्त करने के लिए लगाओ। काम अवश्य करो, लेकिन उनमें अपनी सूरत को न फंसाओ। सूरत को प्रभु नाम में स्थिर करो। अपने आप को जानने की चेष्टा करो। संतों की संगत व उनकी वाणियों का मनन करके जीव के अंतर चक्षु खुल जाते हैं व विवेक दृष्टि मिल जाती है। यदि संसार असत्य है तो वह सत्य वस्तु क्या है? सत्य वस्तु है मालिक का नाम। इसी की कमाई करने से ही जीव को अपने आप का बोध होता है, वरन वह अपने समय को बर्बाद कर देता है। गुरवाणी में वर्णन आया है, गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म वकारत कीन। संत फरमाते हैं कि जिसने प्रभु की स्तुति का गुणगान नहीं किया उसने इस अमूलक जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया। मनुष्य जन्म की क्षण भंगुरता को दर्शाते हुए महापुरुष अपनी वाणी में कथन करते हैं, जग रचना सब झूठ है, जान ले हुरे मीत, कह नानक थिर ना रहे,
जीव बालू की भीत। फरमाते हैं जिस जग को अज्ञानी जीव सच समझते हैं वो वास्तव में मिथ्या है। जैसे रेत की दीवार स्थिर नहीं रहती, ढह जाती है, ऐसे ही जीवन की बुनियाद है, क्योंकि ये भी क्षणभंगुर है। लेकिन आम इंसान इन्हें सत्संग के द्वारा जिनको ये विवेक नहीं मिला है वे इसे कायम जानते हैं और इसमें इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें ज्ञान ही नहीं होता कि वे कौन हैं और किस काम के लिए उनका इस जग में आना हुआ है। उनकी भागदौड़ केवल शरीर तक ही सीमित रहती है, इसीलिए उनका सारा समय शारीरिक सुख सुविधाओं के सामान एकत्र करने में ही व्यतीत हो जाता है। अंत समय कुछ भी हाथ पल्ले नहीं आता और वे पीछे तालियां मल मल के पछताते हैं। एक बार 10 व्यक्ति एक नदी पार कर रहे थे। नदी पार कर लेने के पश्चात उनके मन में ख्याल आया कि एक बार जाकर के ये देख लें कि हम 10 के 10 पूरे तो हैं, कोई नदी के बहाव में बह तो नहीं गया। ऐसा विचार करके वे अपनी गिनती करने लगे। उनमें से गिनती करने वाला व्यक्ति अलग हो गया और बाकी 9 एक पंक्ति में खड़े हो गए। अब जब भी वो व्यक्ति गिनती करता तो उसे सामने 9 ही दिखाई देते हैं। अपने में से एक व्यक्ति को कम हुआ जानकर वे बहुत परेशान होकर के रोने और चिल्लाने लगे। इतने में एक बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ से गुजरा और उनके रोने का कारण पूछने लगा। तब उन्होंने बताया कि हम घर से पूरे 10 व्यक्ति चले थे। नदी पार करते समय हमारा एक व्यक्ति नदी में डूब गया। ऐसा कह करके वे फिर रोने लगे। उस व्यक्ति ने एक नज़र में ही उनकी गिनती करके देख लिया कि ये तो पूरे 10 के 10 हैं और ये भी जान लिया कि गिनती करने वाला स्वयं को गिनना भूल रहा है। उसने उन्हें एक पंक्ति में खड़ा करके उनमें से एक व्यक्ति को पुनः गिनती करने के लिए कहा। 9 तक की गिनती कर लेने के बाद जैसे ही वो रुका तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उसकी ओर संकेत करते हुए कहा कि 10वें तुम हो। तब जाकर के उनकी आँख खुली और वे उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करने लगे। ऐसे ही जीव भी संसार में आकर के अपने आप को भूला बैठा है। संत सद्गुरु हमें हमारी हस्ती की पहचान करवा करके वास्तविकता का बोध करवाते हैं।